नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों के बारे में। हिंदी में 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां होती हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। तो अपभ्रंशों की इस श्रृंखला में हम 7 अपभ्रंशों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने पहले अपभ्रंश की ओर, जो कि है हमारा सौरसेनी अपभ्रंश। यदि सौरसेनी अपभ्रंश की बात की जाए तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है हमारी पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी हिंदी। जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, तो पश्चिमी हिंदी हमारी पहली उपभाषा के रूप में हमें प्राप्त होती है। यदि पश्चिमी हिंदी से प्राप्त होने वाली बोलियों के बारे में बात की जाए तो पहली बोली है बांगरू, जिसे कि हम हरियाणवी कहते हैं। दूसरी है बुंदेली, तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी कन्नौजी और 5वीं खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। तो यहाँ हमने पश्चिमी हिंदी से प्राप्त होने वाली 5 बोलियों के बारे में जाना। उसके उपरांत जानते हैं राजस्थानी हिंदी के बारे में। राजस्थानी हिंदी भी हमारी उपभाषा है। तो यहाँ पे हमें 2 उपभाषाएं मिल चुकी हैं, पहली पश्चिमी हिंदी और दूसरी राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी से हमें 4 बोलियाँ प्राप्त होती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। तो यहाँ पर हमारी बोलियों की संख्या हो गई 9, जो कि हमें सौरसेनी अपभ्रंश से प्राप्त होती हैं। आइए चलते हैं अपने अगले अपभ्रंश की ओर, जो कि है हमारा खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से हमें पहाड़ी हिंदी प्राप्त होती है और ये हमारी तीसरी उपभाषा भी है। तो यहाँ पर पहाड़ी हिंदी से कौन कौन सी बोलियाँ प्राप्त होती हैं, आइए जानते हैं। पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली उपभाषाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हमारी बोलियों की संख्या हो गई 12 और उपभाषाएं हमें प्राप्त हो गई 3। आइए आगे जानते हैं अपभ्रंशों के बारे में। तीसरा अपभ्रंश है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा हमें प्राप्त हुई हैं। चौथा अपभ्रंश है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश से हमें सिंधी प्राप्त हुई है। अगले अपभ्रंश की यदि बात करें तो वो है हमारा महाराष्ट्री अपभ्रंश, जिससे हमें मराठी प्राप्त हुई है। और छठा अपभ्रंश है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे हमारी चौथी उपभाषा पूर्वी हिंदी प्राप्त हुई है। पूर्वी हिंदी से देखते हैं कौन कौन सी बोलियां प्राप्त हुई हैं। बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी से हमें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर बोलियों की संख्या हो गई हमारी 15। आइए जानते हैं अपने अंतिम अपभ्रंश के बारे में, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषाएं प्राप्त हुई हैं तथा हमारी अंतिम उपभाषा बिहारी हिंदी भी इसी से प्राप्त हुई है। यदि बोलियों की बात की जाए तो बिहारी हिंदी से हमारी मैथिली, मगही या मागधी और भोजपुरी, ये 3 बोलियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर हमारी 18 बोलियां कंप्लीट होती हैं या यूँ कहें कि पूर्ण होती हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना अपनी हिंदी की 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों के विषय में। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।